कॉन्फिडेंस क्लास। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आगे हम लोग विधिवत इसका अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए हम अपने इष्ट देव, चाहे गणेश भगवान हो या कोई भी भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, उनका नाम लेकर आगे अध्ययन शुरू करते हैं। जिसके लिए सबसे पहले इसमें हमें शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। शब्दों के बारे में तो सबसे पहले शुरू करें कि एकाधिकेन बिंदु यानी वन मोर पॉइंट के तहत जब हम 5 के ऊपर ऐसे पॉइंट दे देते हैं तो इसका मतलब 6 के ऊपर पॉइंट दे दिए तो 7 का ऊपर पॉइंट ले लिए तो यह हो गया 8। इस तरह से एकाधिकेन बिंदु हम लेते हैं। अब एक न्यूनन बिंदु यानी वन लेस पॉइंट, कहने का मतलब 4 के ऊपर अगर इस तरह का पॉइंट दे दिए इसका मतलब 3 होगा। 5 के ऊपर इस तरह का पॉइंट दे दिए तो यह 4 होगा। 4 के ऊपर इस तरह पॉइंट दिए तो 3 हो गया। वो ठीक उसी तरह से ये सब जो पढ़े 5 के ऊपर 6 के ऊपर कोई पॉइंट दे दिए तो इसका एक कम पढ़ना है। ये दोनों बिंदु हो गया। इसके आगे एक मित्र संख्या पढ़ना है। मित्र संख्या यानी इसी का दूसरा नाम पूरक संख्या है, कॉम्प्लीमेंट विथ 10 एक पढ़ना है और एक कॉम्प्लीमेंट विथ 9। पूरक संख्या 10 से भी और 9 से भी मित्र संख्या पढ़ना है दोनों से। 10 के तहत मित्र संख्या लेंगे तो 7 की मित्र संख्या 3 की मित्र संख्या 7। इसी तरह 8 की मित्र संख्या 2 की मित्र संख्या 8। इसी तरह 9 की मित्र संख्या 1 की मित्र संख्या 9। इसी तरह 6 की मित्र संख्या 4 और 4 की मित्र संख्या 6 और 5 की मित्र संख्या 5 ही होगी, जो कॉम्प्लीमेंट विथ 10 होगा। आगे कॉम्प्लीमेंट विथ 9 के तहत 7 की मित्र संख्या 2 और 2 की मित्र संख्या 7। इसी तरह 8 की मित्र संख्या 1 और 1 की मित्र संख्या 8। 9 की मित्र संख्या 0 और 0 की मित्र संख्या 9। इसी तरह 6 की मित्र संख्या 3 और 3 की मित्र संख्या 6। 5 की मित्र संख्या 4 और 4 की मित्र संख्या 5। ये दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे कुछ नंबर दिया हुआ है, इसका हम घटाव जब करते हैं तो उसमें सबसे लास्ट डिजिट जो दाएं तरफ है उसको हम क्या करते हैं, 10 में से घटाते हैं, क्योंकि 0 में से 7 नहीं घटेगा, इसीलिए 10 हुआ। 10 में से 7 घटा 3 और शेष सबको 9 से घटाना होता है। तो 9 से घटाए 8, 1, 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 3 घटा 6 और हासिल का 1 इसमें से घटा तो बचा 4, 4 में से 2 घटा 2। तो इसमें हम देखें कि बाएं से जो जीरोज हैं उसमें हम 9 से घटाते हैं और लास्ट जो है डिजिट सबसे दाएं में उसको 10 से घटाते हैं। ये हुआ ऑल विथ 9 एंड द लास्ट विथ 10, मतलब निखिलम ऑल जो है निखिलम 9तः और सभी को 9 से, लेकिन अंतिम जो है चरमम लास्ट जो सबसे दाएं पड़ेगा उसको 10तः। ये विधि है जिसका उपयोग विभिन्न सॉल्यूशन में किया जाएगा। इसी कारण से यहाँ कॉम्प्लीमेंट हमको मित्र संख्या 10 से और 9 से दोनों ध्यान रखना है, जिसकी जगह जगह हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। फिर आगे एक नया शब्द जाने नवांक, जिसका दूसरा नाम है बीजांक या इसका दूसरा अगला नाम है नवशेष। नवशेष इसलिए नाम पड़ा हुआ है कि 9 से विभाज्यता इसको देखते हैं, विभाज्य है कि नहीं है। अगर है तो शेष 0 होगा, नहीं है तो कुछ जो बचेगा वही नवशेष होगा। वो उसी को बीजांक या नवांक कहते हैं। जिसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग अध्ययन करते हैं अपने यूजुअल गणित में कि अंकों का जोड़ करते जाते हैं। अंकों का जोड़ किए और जोड़ने के बाद
उसको 3 से या 9 से विभाज्यता देखते हैं। इसमें भी काम समान ही है, लेकिन 9 छोड़ते जाना है जोड़ करके। जैसे इसमें कहीं से आप काम शुरू कर सकते हैं। जैसे 5 4 9 छोड़ दिए, 6 3 9 छूट गया। इस 3 में से 1 दे दिए 8 में, तो 9 छूट गया। 3 में का बचा 2 और ये 4 6, ये बीजांक हुआ। इसको जहाँ से आपको सुविधा लगे एक नज़र में ही हम निकाल भी सकते हैं इसको। अब ये 6 आने का मतलब 9 से भाग दिए तो शेष बचा 6। अब इसका मतलब यह 6 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि बीजांक 6 बचा है। तो ये दी गई संख्या जो है 9 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 में 9 से भाग नहीं लगेगा और 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए यह नंबर 3 से विभाज्य है। अब इसके आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कि इस नंबर में कितना जोड़ दें कि यह 3 से विभाज्य हो जाए या 9 से विभाज्य हो जाए। जैसे 3 से विभाज्यता के लिए यह 6 से आने का मतलब कि 3 से विभाज्य है, तो क्या जोड़ना होगा? 0, मतलब कुछ भी नहीं, ये विभाज्य है ही। और 9 से विभाज्य होने के लिए इसमें 3 जोड़ना होगा, तब 9 से विभाज्य हो जाएगा। घटाने के लिए भी 3 के लिए क्या है? कुछ नहीं घटाना है, 3 से विभाज्य है ही, तो 0 घटा लेंगे, 3 से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन 6 घटाएंगे तब 9 से विभाज्य हो जाएगा। एक और देखें, जैसे कोई नंबर ले लिए, कहीं से भी बताया कि छोड़ते जाना है आपको 9, तो 7 2 9 छोड़ दिए, 8 1 9 छोड़ दिए, 7 में 2 दे दिए 3 से, तो बच गया 3 और ये 3। यहाँ भी देख रहे हैं बीजांक 6 आया, सेम रिजल्ट आएगा। फिर अगला नंबर कोई लें, जैसे ये नंबर हो गया, इसमें देखें तो 6 3 9 छूट गया, 7 2 9 छूट गया, 5 4 9 छूट गया। तो इस तरह यहाँ बीजांक प्राप्त हुआ आपका 2 प्राप्त होने का मतलब यह संख्या 3 और 9 दोनों से विभाज्य नहीं है। और इसमें अगर 1 हम जोड़ दें तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से भाग लग जाएगा। इसी तरह 7 जोड़ दें 9 से विभाज्य हो जाएगा। घटाने की बात है तो 2 घटा देने पर 0 आ जाएगा, अर्थात 3 से भी और 9 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो इस नवांक बीजांक नवशेष के आधार पर हम बताते हैं कि यह संख्या 3 या 9 से विभाज्य है कि नहीं, या भाग देंगे कितना जोड़कर या घटाकर, तो यह 3 से और 9 से विभाज्य हो जाएगा। इसका उपयोग मात्र विभाज्यता के लिए ही नहीं है, कोई नंबर जिसको जोड़ना है या घटाना है, गुना करना है, भाग करना है, उसका वह सही है कि नहीं उसकी जांच के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे इसका जोड़ लिए और जोड़ने के बाद इसका जांच किए। जांच करने में क्या करना है कि पहले एडेंड्स का बीजांक निकालिए। अभी 38 का बीजांक कितना होगा? 8 में 1 इससे ले करके 9 छूटा तो बचा 2, इसका 9 छूट गया, इसका बचा 2 और इसका 5 3 8 बीजांक एडेंड्स का निकाले और इसको जोड़ते हैं। उसी तरह एडेंड्स का जोड़ भी कर लिए, बीजांक में ही इसका भी निकालना है। जैसे 8 में 1 दे दिए, 9 हो गया, छोड़ दिए तो बचा 1 और 2 3, जो एडेंड्स है उसका बीजांक आया 3। अब अगर हमारे सम का बीजांक 3 है तो उत्तर सही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बीजांक 2 1 3 ही होगा। सम का भी दोनों बीजांक जो है बराबर है, चाहे एडेंड्स का हो या सम का, तो हमारा उत्तर सही है। शेष हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।